प्रयागराज में जिस जगह हम मौजूद हैं, देखने में लगता होगा कि ये नदी का हिस्सा है, घुटने के ऊपर कमर तक चढ़ता पानी है, लेकिन ये घर गृहस्थी का हिस्सा है। ये एक बस्ती है जहां सैकड़ों हजार घर हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस बस्ती का जलमग्न है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, ये वो रास्ता है जो कुंभ में आने वाले लोगों के लिए काम आता था। उन सड़कों पर अब नाव दिखाई दे रही है। आप देखिए, ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर के ठीक बगल में, ट्रैक्टर जिस जगह पर चलता है ठीक उसके बगल में एक नाव आती हुई दिखाई दे रही है। अब इस नाव से हम अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि बाढ़ की ये विभीषिका किस हद तक प्रयागराज के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। की विभीषिका के बीच में मुसीबत जिंदगी पे कैसी आई है, तस्वीरें हम आपको नाव से जा के दिखा रहे हैं। नाव पर हम सवार हैं और जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उनके नीचे गलियां हैं जिनमें गाड़ियां चलती थी, लोग गुजरते थे। बाढ़ में फंसे लोग किस तरीके से इस मुसीबत में जी रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक घर है और घर की छत पर, घर तो पूरा डूब चुका है, छत पर परिवार इकट्ठा। रे चचा, कब से फंसे हुए बाढ़ में? कब से फंसे हुए? पानी कब से आया हुआ है? पूरा परिवार आप देखेंगे छत पर है। परिवार की जो बच्चे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, माता पिता उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। पानी नीचे पूरा डूब गया क्या? सब कुछ डूबा हुआ है, पानी घर के अंदर भरा हुआ है। और ये तस्वीर एक घर की नहीं, प्रयागराज में कछार और उसके आसपास, नदी के आसपास तमाम जितने घर हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। मुसीबत लोगों पर ऐसे ही सवार है। उन तक जाकर बात करना संभव नहीं, लेकिन हमने सवाल उनसे किया कि क्या मुसीबत है और वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। और वहां इस समय मौजूद है नाव। सब कुछ डूब चुका है और नाव के बीच जो जनजीवन है वो बच रहा है। आपको छतों पे दिखाते हैं कैसे लोग फंसे हुए हैं। घर नीचे पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरा परिवार छत पर आसरा लिए हुए हैं। और भी घरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतों पर किस तरीके से लोग, जब घर में नीचे की तरफ सब कुछ डूब चुका है तो छतों के सहारे यहाँ पर लोग हैं। और ना केवल लोग, बल्कि आप देखिए कैसे मवेशी भी जो है पानी में जहाँ पे हिस्सा पानी का कम है वहां पर सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मुसीबत है। जिन सड़कों पर लोग रहते थे, गाड़ियां चलती थी, सब कुछ डूबा हुआ है। छत पर देखिए, हाथ से कुछ दूरी पर ही बिजली का ये तार है। सामान्यतः 15-15 फीट की ऊंचाई पर यह तार होता है, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां पानी कुछ इस हद तक है कि हाथ तक ये तार पहुंच रहा है। लोगों पर कैसी मुसीबत है बताइए चाचा, कितने दिन से पानी चढ़ा हुआ है? अरे 3-4 रोज से है। बहुत परेशानी, सब परेशान है बेचारे जो खाने। दिखाइए, देखिए कैसे मछली, यहाँ मछली जो है सड़क पर जहाँ खड़े यहाँ मछली टहलती हुई दिखाई दे रही है। बाढ़ की विभीषिका हम आपको प्रयागराज में दिखा रहे हैं। और देखिए नदी का पानी कैसे घरों को पूरी तरीके से डुबो चुका है। घर में परिजन छतों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। घर का दरवाजा देखिए, जिस दरवाजे से लोग अंदर बाहर होते थे, आज पूरा दरवाजा जो है जलमग्न दिखाई दे रहा है। अंदर इससे अंदाजा लगाइए कि घर के अंदर जो कमरे होंगे उनकी क्या स्थिति है। परिजन, परिवार के तमाम बच्चे छतों पर हैं। कितने दिन से पानी है यहाँ पे? पानी कितने दिन से भरा है? 1 हफ्ता हो रहा है। बिजली आ रही है? तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर 1 हफ्ता पानी हो गया उसमें फंसे हुए हैं। राशन पानी पीने का मिल रहा है आप लोग को? कोई राशन नहीं मिल रहा। अच्छा, तो देखिए ये स्थानीय लोग जो पानी में फंसे हुए हैं बता रहे हैं कि कैसी मुसीबत उनके लिए है। राशन नहीं है, पानी भी पीने का उपलब्ध नहीं है। और छतों पर ही आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक मंदिर भी आपको डूबा हुआ आधा दिखाई देगा। तो तमाम बाढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बाढ़ की विभीषिका है और इस विभीषिका में कैसे लोग बेहाल परेशान दिखाई दे रहे हैं। गंगा नदी के तटवर्ती हिस्से में मुसीबत कैसी लोगों पर आई है, हम नाव से नदी के बीच में जाकर आपको दिखा रहे हैं। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ठीक इस पेड़ के अगल बगल एक चौड़ी सड़क है, लेकिन सब कुछ अब डूबा हुआ है। तो जो लोग हैं सड़क से भी डिस्कनेक्टेड हैं और गांव पूरा टापू हो रखा है। तो आप देखेंगे गांव के तट के इर्द गिर्द पेड़ों के आसपास तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा है। घर डूबे हुए हैं। डूबे हुए घरों में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। नाव उनके जो आम जनजीवन का सामान है वो लेकर जा रही है। आपको दिखाई देगा जो रास्ता छोटा सा है जो मेन मार्ग पर आता था, मुख्य मार्ग अब डूबा हुआ है, तो लोग भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये पूरी बस्ती है, ये प्रयागराज का एक हिस्सा है जहां जो घर भी डूबे हुए हैं, सड़कें भी डूबी हुई हैं। तो टापू की तरह लोग इन रास्तों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रयागराज के बृहस्पत बड़े हिस्से की है।
प्रयागराज में आम जनजीवन के चलने फिरने का साधन अब नदियों में नाव हो गई है। आप देखेंगे नदी में तमाम नावें हैं और इन्हीं नावों से जो लोग हैं अपने घरों में फंसे हैं वो आ जा रहे हैं। हमारे आगे आगे भी एक नाव है, उस नाव में आप देखेंगे तमाम विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं जो लाइब्रेरीज में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी अपने घर से निकले हैं, नाव पर सवार हैं और अब जो दूसरा हिस्सा है शहर का जहाँ उनके कार्यालय, उनकी कोचिंग है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से सब कुछ जल में डूबा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और डूबा हुआ ये पूरा हिस्सा प्रयागराज की नदी के तट के आसपास है। और देखिए कैसे लोग भी जो है फंसे हुए, पानी का जो हिस्सा उनके दरवाजे पर पहुंचा हुआ है वहां फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बीच में हर कोई उम्मीद ये लगा रहा है कि तेजी से जब पानी घटेगा तो रास्ता खुलेगा, लेकिन नदियों पर इस समय नाव ही लोगों के चलने फिरने का एक साधन बनी हुई है। इस मुसीबत में अपने बच्चे, अपने परिजनों और जानवरों को बचाने के लिए लोग प्रयोग करते दिखाई देंगे। आप देखेंगे सामने रस्सी से पटरे बल्ली लगाकर रास्ते को रोका गया है। पानी जब चढ़ा है अंदर तो ना कोई जो बालक है वो ना बह जाए, कोई परिवार का बच्चा, कोई जानवर ना बह जाए, इसलिए ये जुगाड़ किया गया है। रस्सियां हैं, साड़ियां बांधी गई हैं, इसके अलावा लकड़ी के भी कई सारे प्रयोग किए गए हैं ताकि जो मवेशी है या परिवार का कोई बच्चा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है प्रवाह जब तेज होता है लोग बह जाते हैं, तो ये प्रयोग किया गया। क्या ये प्रयोग है, जरा बताइए। ये रस्सियां बांध के ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? ये लोग इसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाए हैं कि यहाँ के क्षेत्र के छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो किसी तरीके से वो इधर आएँ और उसमें जल में डूब न जाएं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किया गया ये प्रयोग है। एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी, किस तरीके से यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मवेशी हैं, उन्हें बचाने के लिए ये जुगाड़ एक तरीके का